शिव कथा कह रहे हैं। सावन का व्रत करो तो पशुपति व्रत मत करना, और पशुपति व्रत करो तो सावन का सोमवार का व्रत न करना। अगर श्रावण के सोमवार का व्रत कर रहे हो तो पशुपति व्रत मत करना, और पशुपति व्रत कर रहे हो तो श्रावण का सोमवार का व्रत नहीं करना। दोनों में से एक चीज चाहिए, व्रत है करो। और अगर श्रावण का महीना पूरा निकल जाए और तुम्हारे 2 व्रत हुए तो 2 व्रत रहने दो, फिर बाद में कर लेना। अगर आप सोमवार करते हो, श्रावण का महीना करते हो तो। और कई माताएं पूछती हैं हमारा चतुर्मास का व्रत चलता है, तो फिर 4 महीने बाद पशुपति व्रत करना। अगर चतुर्मास का व्रत करते हो, पशुपति व्रत का एक नियम है कि इस व्रत के साथ में दूसरा व्रत अगर फंस रहा है तो पहले आप जो व्रत करती हुई आई हो पहले वो कर लो, फिर पशुपति व्रत बाद में कर लो। पहले जो करते हुए शंकर भगवान ये कभी नहीं कहते कि किसी देवता का अपमान करो। तीज पड़ गई तो तीज का व्रत कर लो, हरताली का तीज पड़ गई हरताली का व्रत कर लो, चतुर्थी पड़ गई चतुर्थी का व्रत कर लो, पंचमी पड़ गई पंचमी का व्रत कर लो, छठ पड़ गई छठ का व्रत कर लो। जो त्योहार पड़ा, एकादशी पड़ गई और तुम करते हुए आए हो तो एकादशी कर लो, तीज का व्रत करते हुए आए हो तो तीज कर लो, चतुर्थी करते हुए आए हो तो चतुर्थी करो। अगर सोमवार के दिन कोई भी त्योहार पड़ता है और तुम करते हुए आ रहे हो तो ये मत सोचना कि पशुपति व्रत कैसे होगा। पशुपति व्रत को उस दिन छोड़ दो, उस दिन तुम्हारा जो व्रत है उसको करो, और फिर अगले जब मौका मिले तब उस पशुपति व्रत को करो। पशुपति व्रत की कोई किताब नहीं है, पशुपति व्रत का कोई पाठ नहीं है। पशुपति व्रत का केवल एक नियम है, सुबह स्नान कर कर पूजन करने के लिए थाली लगा लो। पूजन की थाली में जो तुम रखते हो चंदन रोली मोली जनेऊ आदि पुष्प बेलपत्र जल दूध पंचामृत सारी सामग्री रखकर भगवान शंकर के मंदिर में जाकर पूजन करो। शिव मंदिर में पूजन कर कर उस थाली को लेकर वापिस सजाओ। सुबह तुम्हें फलार करना हो तो फलार करो, थाली लाकर रख दो। रखने के बाद में शाम के समय उस थाली में कितने दिए, 6 दिए रख लो और मीठे का प्रसाद रख लो। घर में बना हुआ कोई भी प्रसाद जो शंकर जी के लिए बनाओ, प्रसाद में विभाजन मत करना कि मेरे बच्चों के लिए मैं बनाकर रख दूं आधा और आधा मंदिर ले जाऊं, नहीं, उतना ही बनाना जो भगवान के लिए बनाया, उसके लिए समर्पित किया गया। प्रसाद बना कर ले जाओ। प्रसाद के 3 हिस्से, शंकर भगवान का शाम को उसी थाली से पूजन। जो थाली लेकर गए थे उसमें जो रोली मोली चंदन अबीर गुलाल जो तुमने रखा है, मंदिर से जब आओ तो थोड़ा थोड़ा बचा कर लेकर आना, क्योंकि शाम को थाली वापिस नहीं लगेगी। वही थाली लगी हुई वैसी की वैसी, थोड़ा वो सामान कम पड़े तो भले रख लो, पर वैसी की वैसी थाली लेकर जाना है। उसमें 6 दिए, मीठे का प्रसाद, मीठे के हिस्से प्रसाद के हिस्से घर में कर कर मत लेकर जाना, मंदिर में बैठकर प्रसाद के 3 हिस्से करना, तीनों बाबा के सामने रख देना और बाबा के चरणों में 5 दिए प्रज्वलित करना, बाबा से निवेदन करना, आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, आप स्वीकार करना मेरे बाबा। उसको कहकर बाबा से विनती कर कर जो आपका भाव है वो कहकर 1 दिया, दिए 6 जमीन पर रखना, 5 दिए जलाने के बाद में 1 दिया वापिस बिना जलाया हुआ थाली में रखना, फिर लेकर आना। ये नहीं कि थाली की थाली में रखने दिया और तुमने 5 दिया लगाकर दिया वापिस, उस भूमि पर रखना 6, 1 वापिस लेकर आना बाबा से मांगकर कि आपके दरवाजे का प्रकाश, धन वैभव का प्रकाश, मेरे भाग्य का प्रकाश मेरे घर तक होना चाहिए, ऐसी कृपा बनाकर रखना। और 1 दिया जो छठा दिया है प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर आना, 2 हिस्सा छोड़कर आना, बाबा को विनती कर कर आना। और फिर घर के अंदर राइट भाग में सीधे हाथ में जब प्रवेश करो तो घर के अंदर प्रवेश करते समय जब तुम्हारा सीधा हाथ जहां हो, राइट हैंड जहां हो, वहां बैठकर आराम से दिया लगाओ और बाबा से विनती कर कर फिर अंदर प्रवेश कर कर जब भोजन ग्रहण करो, चाहे नमक का भोजन हो चाहे मीठे का भोजन हो, जो भी खाओ, भोजन करने से पहले एक बात का ध्यान रखना, जो प्रसाद लेकर आए हो 1 हिस्सा, वो 1 हिस्से का पूरा प्रसाद आपको पाना है, उसमें से किसी को हिस्सा कर कर नहीं देना, ना बच्चों को ना बड़ों को ना किसी को, बस वो प्रसाद आप खाइए और फिर साथ में भोजन कर लीजिए। फिर तुम्हारी मर्जी पड़े जितना जोरदार एक बैठक में जितना निपटा लो,
तो खाओ। ऐसा पशुपति व्रत है। पशुपति व्रत पूरे दिन फलहार का नहीं होता। काय का नहीं होता? पूरे दिन फलहार का नहीं होता। पूरे दिन में आपको एक समय फलहार कर लीजिए। फलहार नहीं करते हो तो भोजन शाम को ही करना है। कब करना है? जब बाबा को भोग लग जाएगा और वो भोग आ जाएगा। इसलिए पशुपति व्रत में आटे का हलवा, चावल की खीर वगैरह जो भी आप बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि मावे कहीं बनाओ और तुम पति के प्राण खाओ कि नहीं, तुम मावई लाओ, खोई लाओ, जाओ जरा मावई लाओ, खोई लाओ, दूध का सामान ला। नहीं, तुम्हारी आटा हो तो आटा सेक कर बना लो। जरूरी है कि बहुत सारा सामान बना। सोमवार को कई लोग कहते हैं गुरुजी ये पशुपति व्रत होते हैं तो सुबेरे भगवान का अभिषेक पूजन करो, दूध दही सब चढ़ाओ और पूजन करो। क्या शाम के समय पर फिर दूध दही चढ़ाना चाहिए? नहीं, शाम को तो आप साधारण सी भगवान को जल का छींटा देकर पूजन कर कर आओ। जो 6 दिए हैं वो लेकर जाओ, मीठे का भोग लेकर जाओ। तो गुरुदेव, हम जब भगवान का पूजन करने जाते हैं तो हमको एक दिन पहले याद करना पड़ता है कि शाम को जाना है, शाम को जाना है, 6 दिए लेकर जाना है, मीठे का प्रसाद लेकर जाना है। मतलब दिन भर तुम्हारी चित्त वृत्ति में शंकर घूमता रहता है, दूसरी चीज आती नहीं। और मंदिर भी जाती है ना तो वापिस आने में तुम्हारी चित्तवृत्ति में वही रहता है, एक दिया मुझे दरवाजे पे लगाना है। फिर चलती चलती भी थाली हाथ में लेकर वापिस जा रही है, फिर सोच रही कुछ दे तो। उपास 5 ही है। कितने व्रत करना है? 5। अब कई लोगों ने कह दिया कि छठे पे उद्यापन करो। 5 व्रत, केवल 5, और 5वें पे श्रीफल 11 रुपये 108 कोई वस्तु कोई सामग्री शिव को समर्पित है। और श्रावण का पहला दिन एक बेलपत्र शिव को अपनी मनोकामना कर कर रोग धोग बीमारी तकलीफ कष्ट दूर करने के लिए शंकर के शिवलिंग पर अगर बन सके तो मंदिर में, आप लोग तो यहाँ हैं तो देवाधिदेव महादेव कंकर शंकर को चढ़ाओ। और अगर बेलपत्र नहीं हो तो बेलपत्र जो चढ़ी हुई हो उसी को धोकर वापिस चढ़ाओ वापिस। और सावन का महीना है, दिल से बाबा को रिझाओ। हम धर्म करने के चक्कर में, परमात्मा के भजन के चक्कर में किसी का अपमान ना करें। दोस्तों, गुरुजी ने जो भी पशुपति नाथ के व्रत की विधि बताई आप उसी अनुसार करिएगा और गुरुजी के बताए मुताबिक ही जो पूजन विधि है वही करिएगा। कुछ भी गलती हो जाने से पूर्ण फल आपको नहीं मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।